ओम साई राम। आज हम फिर से एक नया अनुभव लाए हैं आपके लिए साई सुमिरन से। मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल साई की कृपा से हूँ। मैं सभी भक्तों को अपना एक अनोखा चमत्कार बताना चाहती हूँ, जिससे ये साबित होता है कि बाबा बेशक आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। सन 1974 में मेरी शादी आर्मी ऑफिसर से हुई। तब हम मुंबई में रहते थे। मेरे पति बाबा के भक्त थे। एक बार मैं सो रही थी, मुझे सपने में बाबा के दर्शन हुए और मुझे एक मस्जिद दिखी और एक मूर्ति भी दिखाई दी। अगले दिन सुबह उठकर मैं सोचती रही कि वो बाबा कौन थे। जब मैंने अपने पति को अपना सपना और बाबा का हुलिया बताए, तो वे कहने लगे कि तुम्हें साईं बाबा के दर्शन हुए हैं। उसके बाद मेरी शिरडी जाने की इच्छा हुई, लेकिन हम काफ़ी समय तक नहीं जा सके। एक बार मेरा बेटा, जो कुछ ही दिनों का था, वह बहुत बीमार हो गया। हमें उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं समझ पा रहे थे। हम बहुत परेशान हो गए। तब हम उसे लेकर शिरडी गए। उन दिनों शिरडी में बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। हम जैसे ही समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचे, तो मैंने अपने बेटे को बाबा के चरणों में रख दिया और मैंने बाबा से प्रार्थना जैसे ही मैं बाबा की मूर्ति के सामने पहुंची, तो मैंने अपने बेटे को बाबा के चरणों में रख दिया और मैंने बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि बाबा, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ मत दो। अगर मेरी किस्मत में ये बेटा नहीं है तो आप इसे वापस ले लो। बाबा के दर्शन करके हम वापस मुंबई आ गए। कुछ दिनों में मेरे बेटे की बीमारी डायग्नोज हो गई और वह बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरी श्रद्धा बाबा के प्रति इतना बढ़ गई कि मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास हो गया। बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास की यह शुरुआत थी। दुर्भाग्यवश 1988 में मेरे पति का देहांत हो गया। तब भी मुझे बाबा ने ही संभाला और अपने छोटे छोटे दोनों बेटों को पालने की शक्ति दी। मैं तब जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में आ गई और वहाँ आर्मी स्कूल में नौकरी करने लगी। एक बार मैं किसी काम से अपने कार में सोलन जा रही थी। मैंने अपने ड्राइवर को पिछली सीट पर बैठा दिया और मैं स्वयं कार चलाने लगी। मैं अभी कुछ ही दूर गई थी कि कुमारहट्टी के पहले डिस्कई के पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी कि सामने से एक ट्रक आ गया और मैं अपना संतुलन खो बैठी और मेरी कार 250 फुट गहरी खाई में जा गिरी। जब मेरी कार गिरी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी गाड़ी बीच में हवा में अटक गई है। मुझे ऊपर आसमान और नीचे जमीन दिखाई देने लगी। मैंने देखा कि बाबा ने मेरी कार को अपनी हथेली पर थाम लिया है और बाबा ने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने बाबा से कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है बाबा। तो बाबा ने कहा कि मैं किस लिए हूँ, तेरा जाने का समय अभी नहीं आया है। बाबा ने मेरी कार का दरवाज़ा खोला और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ एक आदमी आया। मेरा सिर फटकर खुल गया था। उस आदमी ने अपने हाथों से मेरा सिर बंद कर दिया। तभी वहाँ से एक टैक्सी वाला जा रहा था। उसने गाड़ी रोकी और वो दोनों मुझे मुझे हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर मेरी हालत देखकर घबरा गए। उनके अनुसार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसी समय मुझे एम्बुलेंस से चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया। टैक्सी वाले ने मेरे स्कूल में फ़ोन कर दिया था, इसलिए स्कूल के कुछ टीचर मेरे साथ आए और अस्पताल में न्यूरोसर्जन ने मेरा इलाज किया। सिर पर चोट लगने की वजह से मैं कोमा में चली गई। मैं 20 दिन कोमा में रही। बाबा की कृपा से मेरे सिर पर केवल टाँके आए और मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ। जब मैं कोमा में थी तो बाबा मेरे पास बैठे रहते थे और मुझसे बातें करते थे। जब मुझे 20 दिन के बाद होश आया तो मैं सबको पहचान पा रही थी। जब मैं कोमा में थी तो मेरे बेटे रोज़ मेरे माथे पर उदी लगाते थे और मेरे दोनों बेटे मेरे पास बैठे रहते थे। मेरे दोनों बेटे मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका मेरे सिवाय और कोई नहीं है। उसके बाद मेरा छोटा बेटा मुझे शिरडी लेकर गया। मैंने बाबा मैंने बाबा का जीवन दान देने के लिए शुक्रिया अदा किया। फिर सन 2007 में मैं न्यूजीलैंड चली गई।
वहाँ भी मुझे बाबा के कुछ भक्त मिले। मेरी एक सहेली बनी, वो भी बाबा की बहुत प्यारी भक्त थी। हम दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड में साईं भजन करने शुरू कर दिए। हम हर महीने बारी बारी से सबके घर पर साईं भजन संध्या और लंगर का आयोजन करते थे। बाबा मेरी छोटी बड़ी सभी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा ही मेरे जीवन का सहारा है। मैं बाबा से कभी नहीं मांगती और कभी कुछ मांगती भी रहती थी, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि बाबा से कुछ मांगना है तो बाबा को ही मांगो। बाबा की भक्ति मांगो, श्रद्धा सबूरी मांगो, बाबा का प्यार मांगो। बाबा ने मुझे वह सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे सिर्फ बाबा ही चाहिए। ओम साई राम। बाबा, जैसे आपने इनका कल्याण किया है, ऐसे ही जो भी भक्त इस कथा, इस रियल अनुभव को सुन रहे हैं, आप उन सब का कल्याण कीजिएगा बाबा। सबका मालिक एक। ओम साई राम। बाबा सबका कल्याण करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।